हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम की क्लास 5 पढ़ेंगे। अगर आपको नंबर सिस्टम बिल्कुल बेसिक से सीखना है या बिल्कुल जीरो लेवल से, तो आप प्ले लिस्ट बनाओ। प्ले लिस्ट में जाकर आप इसकी 4 क्लास देख सकते हैं। ये क्लास हमारी 5 है। तो आप कर लेते हैं हम अपनी वीडियो को स्टार्ट। यहाँ हमारा पहला सवाल है, इसमें हम सीखेंगे क्रमागत संख्याओं के बारे में। ठीक है, यहाँ जैसे हमारा पहला क्वेश्चन लिखा है, यहाँ लिखा है दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 19 है तो छोटी संख्या व बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो देखो आपको सिंपली क्या करना है। इसने कहा है दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर, मतलब दो क्रमागत संख्या वे पता नहीं कौन सी हैं, लेकिन उनका अंतर जो है वो 19 है। तो हमें पता करना है कि वे संख्या कौन सी है। तो उन्हें कैसे पता करनी है, आपको सिंपली क्या करना है, इसका एक फॉर्मूला है। जैसे कि हमारा इसका अंतर कितना दे रखा है 19। ठीक है, इसका अंतर कितना दे रखा है 19। तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपको बड़ी संख्या निकालनी है तो आपको यहाँ +1 कर देना है। ठीक है, क्या कर देना है +1। अगर मान लिया जाए अगर आपको छोटी संख्या निकालनी है तो आपको -1 कर देना। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, जैसे कि हम पहले बड़ी संख्या निकाल लेते हैं। हमने क्या करा 19 + 1 बटे में हम क्या करते हैं 2। इसको हमें भाग देनी है कितने से, 2 से। हमें सिंपल इसको 2 से भाग देनी है बस। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 19 अरे कितना हो जाएगा हमारा 20। 20 बटे कितना हो जाएगा 2। अब हम 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा ये 10 बार। यही क्या हो गया हमारा, यही क्या हमारी बड़ी संख्या निकल के आ गई। हमारी संख्या क्या आ गई, ये बड़ी संख्या निकल के आ गई 10। अब मान लीजिए अब हमें छोटी संख्या निकालनी है। छोटी संख्या हम निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ क्या हमारा 19 और यहाँ दे रखा -1। तो हमें क्या सिंपल क्या करना है, 19 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, अगर 19 में 1 जाएगा तो हमारा बचेगा यहाँ 18। 18 बटे 2। अब 2 से इसको काट देंगे हम तो कितनी बार कटेगा 9 बार। तो छोटी संख्या जो निकल के आई हमारी 9। ठीक है, अब देखो ये क्रम से संख्या भी हो गई 9 और कितनी आई हमारी 10। तो 9 के बाद 10 ही तो आता है, तो ये क्रमागत संख्या होगी हमारी क्रम से 9 के बाद 10। ठीक है, तो दो संख्या की बात हो रही है, तो 9 और 10। अब इनके वर्गों का अंतर 19 दे रखा है। अब हम इनका वर्ग करके देख सकते हैं। जैसे कि 9 का वर्ग कितना होता है, 9 का वर्ग होता है हमारा 81। और 10 का वर्ग कितना होता है, 10 का वर्ग होता है 100। अब देखो 100 और 81 में अंतर कितने का आ रहा है, इसका अंतर कितने का आ रहा है 19 का ही आ रहा है। क्योंकि अगर हम 100 में से 81 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या 19 बचेगा। ठीक है, तो इसमें क्या ये हमारी संख्या निकल कर आ गई। अब हम बता सकते हैं छोटी संख्या पे बड़ी संख्या। छोटी संख्या हमारी है 9 और बड़ी संख्या हमारी क्या है 10। ठीक है, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। अगर आपसे बड़ी संख्या पूछेगा तो आपको +1 करना है, अगर आपसे छोटी संख्या पूछेगा तो आपको -1 करना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ऐसी दूसरा सवाल। नेक्स्ट सवाल, तो देखो दोस्तों सवाल नंबर 2 है हमारा। सवाल नंबर 2 में क्या है, ये बिल्कुल वैसी सवाल है जैसे मैंने आपको अभी कराया। आप सिंपल इसको करके देख सको पहले। तो देखो यहाँ भी क्या लिखा है, दो क्रमांक संख्याओं के वर्गों का अंतर, इसमें कितना दे रखा है 37। तो आपको सिंपली क्या करना है, 37 है और इसमें क्या बताना छोटी संख्या पे बड़ी संख्या क्या होगी। तो आपको क्या करना है 37 को लिखना है। बड़ी संख्या निकालने के लिए आपको सिंपली क्या +1 करना है और बटे 2। 2 से इसको फिर काट देना है। ठीक है, अब हम कितना करें 37 अरे कितना हो जाएगा हमारा 38 बटे 2। 2 से इसको हम काटेंगे तो कितनी बार कटेगा ये हमारा 2 × 2 2 9 18, मतलब कि 19 बार। ठीक है, तो हमारी क्या बड़ी संख्या जो आई है हमारी कितनी आई है, बड़ी संख्या हमारी आई है 19। ठीक है, अब ऐसे ही हम क्या, अब छोटी संख्या निकालें। छोटी संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना है -1 करना है। जैसे कि हम लिखेंगे यहाँ 37 -1 बट्टे में क्या आएगा 2। अब इस सब 37 में 1 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा यहाँ 36। फिर 36 को हम 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा हमारा 18 बार। तो हमारा क्या आएगा, छोटी संख्या हमारी 18 आ गई और बड़ी संख्या हमारी क्या 19 आ गई। चाहे तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। अगर आपको जल्दी करना है तो आप सिंपल समझ जाओगे। जब आपने एक बार बड़ी संख्या निकाल ली 19, तो 19 बड़ी संख्या निकल गई तो छोटी संख्या उससे कम होगी 18 खुद ही। आप 18 को मतलब लिख सकते हो कि हाँ 18 हमारी छोटी संख्या, या आप छोटी संख्या निकाल लो तो एक संख्या बढ़ा दो तो आपकी क्या 19 संख्या आ जाएगी बड़ी। ठीक है, तो इसी तरह से आप छोटी संख्या में बड़ी संख्या का पता कर सकते हैं। तो देखते हैं दूसरा सवाल। तो देखो दोस्तों सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, यहाँ मैंने लिखा है देखो, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 100 है तो छोटी संख्या व बड़ी संख्या क्या होगी। अब देखो मैंने आपको बता दिया था वैसी संख्या। अब इसमें क्या है सम और विषम की बात हो रही है, मतलब कि सम संख्या में आपको थोड़ा चेंज होना है। तो यहाँ देखो सम की बात हो रही है, तो सम में आपको क्या करना है, आपको सिंपली क्या करना है, देखो जैसे इसका अंतर कितना देखा ये हमारा 100 है, तो पहले आपको 100 को लिखना है, फिर आपको प्लस करना है। अब आपको +1 नहीं करना है, अब आपको प्लस करना है कितना 4। अगर सम और विषम पूछे तो आपको +4 करना है या -4 करना है। मतलब कि बड़ी संख्या के लिए +4 करेंगे, छोटी संख्या के लिए -4 करेंगे। ठीक है, तो हम कर लेते हैं जैसे +4 बटे में आपको यहाँ 2 से ही भाग नहीं देना, आपको 4 से ही भाग देना है। ठीक है, 4 से ही क्या भाग देना है। अब आपको सिंपली क्या करना है 100 और 1 तो कितना हो जाएगा ये 104 बटे 4। अब इसको काट देंगे तो कितनी बार कटेगा ये 4 दूनी 8 और 2 बचा कितना हो गया 24। 4 छंग 24, कितनी बार कटा है 26 बार। तो आपकी बड़ी संख्या जो आई है कि वो कितनी आई है 26। ठीक है, अब आपने बड़ी संख्या आपकी ये आ गई 26, तो आप छोटी संख्या आराम से इससे कम कर सकते हो। लेकिन इसमें बात किसकी हो रही है सम की, तो आप 26 से अगर हम कम करेंगे तो 25 आएगा, लेकिन 25 हमारी सम नहीं है।
फिर क्या आएगा हमारा 24। 24 क्या है हमारी सम संख्या है, तो क्या है बड़ी संख्या हमारी 26 हो गई और छोटी संख्या हमारी कितनी होगी 24। ठीक है, चाहे तो आप इसे निकाल सकते हो फॉर्मूले से, जैसे कि 100 माइनस 4 बटे 4। अब इसको 100 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 96 बटे 4। अब इसे काटेंगे 4 से तो कितनी बार कटेगा, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, कितना है हमारा 24। और यहाँ पर क्या है हमारा 24। तो छोटी संख्या हमारी 24 आई और बड़ी संख्या क्या आई हमारी 26। ठीक है, तो आपको देखो सम या विषम पूछे तो आपको सिंपली क्या करना है, 4 ही प्लस करना है या 4 ही माइनस करना है और 4 से ही भाग देना है और आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब मैं मान लीजिए आपसे पूछूँ इसमें, इसको मैं मिटा देता हूँ। जैसे कि मैं आपसे पूछूं, इसमें हम यहाँ लिख देता हूँ मैं सम की जगह विषम, यहाँ लिख दिया मैंने विषम। ठीक है, और यहाँ मैंने कर दिया जैसे कि 100 की जगह 64। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं, दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 64 है तो छोटी संख्या पे बड़ी संख्या बताइए। अब देखो विषम, अब क्या है इसमें विषम की बात हो रही है, विषम हो या सम आपको सिंपली वही करना है, 4 माइनस या प्लस। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे इसको 64 को, ठीक है, फिर प्लस करेंगे बड़ी संख्या निकालने के लिए, फिर 4 करेंगे और बटे में क्या है 4 से इसको भाग देना है। ठीक है, अब 64 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 68 बटे 4। 4 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 4 ही कनी 4, 2 बच्चा कितना हो गया 28, 4 पंजे 20, 4 24, 4 सत्तर 28, कितनी बार कटा है 17 बार। ठीक है, तो हमारी बड़ी संख्या कितनी आई है 17, जो कि विषम है। और विषम आपको पता है सम संख्या हमारी वो होती है जो संख्या 2 से कट जाए उसको हम बोलते हैं सम संख्या, और जो संख्या हमारी 2 से नहीं कटे उसको बोलते हैं हम विषम संख्या। तो 17 हमारी ये आ गई बड़ी संख्या। अब 17 से कम करेंगे तो हम कितना आएगा 16। 16 हमारा 2 से कट जाएगा, ये तो सम है, लेकिन हमें क्या इसमें पूछा विषम, तो 16 से एक और कम करेंगे तो कितना आएगा हमारा 15। ठीक है, 15 हमारा 2 से नहीं कटेगा, तो ये क्या है हमारी विषम संख्या। ठीक है, जो संख्या हमारी 2 से नहीं कटती उसको विषम बोलते हैं। तो बड़ी संख्या हमारी 17 हो गई और छोटी संख्या कितनी हो गई हमारी 15। चाहे तो आप इसको इस तरह से निकाल सकते हो, जैसे कि हमारा फॉर्मूला है, यहाँ हम लिखेंगे 64 माइनस कितना 4, छोटी संख्या निकालने के लिए माइनस करेंगे और भाग देंगे 4 से। ठीक है, 64 में से 4 जाएगा हमारा कितना बचेगा 60, और फिर 60 को हम 4 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 4 ही कनी 4, 2 बचा और कितना हो गया 20 और 4 पंजे 20, तो कितना आया 15। 15 बाट हमारा क्या 60 कट गया। ठीक है, तो छोटी संख्या हमारी 15 आ गई और बड़ी संख्या कितनी आ गई हमारी 17। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, अगर ये वीडियो आपको जरा सी पसंद आई तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, मैं आपको एक सवाल देता हूँ जिसको आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना। अगर मैं पूछूँ आपसे, तो दोस्तों आपको इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ मैंने लिखा है जैसे कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 25 है तो छोटी संख्या व बड़ी संख्या क्या होगी। तो आपको इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय।